तो मित्रों नमस्कार। तो आज मैं फिर एक बार अपने YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों आज मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये था कि मैंने PCS 2023 प्री का जो क्वेश्चन देखे तो उसका एनालिसिस किया। उसके आधार पर मैं जो बात आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ, बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा हूँ, इसीलिए आज मैंने ये वीडियो बनाया। मित्रों मैंने पहले भी कई बार अपने वीडियोज़ में कहा है कि एक ही रणनीति अपनाइए। जो भी UPPSC एग्ज़ाम कराता है उसकी एक रणनीति बनाइए। पहले RO का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होगा, RO की वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। APS की भी वैकेंसी आएगी, तो जून के लास्ट तक RO की वैकेंसी आ जाएगी। अक्टूबर में इसका प्रीलिम्स होगा, ये चीज़ जान लीजिए। APS की भी वैकेंसी आएगी, एग्ज़ाम का भी मुझे कंफर्म नहीं है कब होगा, लेकिन APS की भी वैकेंसी बहुत जल्द आने वाली है। अब मैं क्या महत्वपूर्ण बात बताना चाह रहा था इस एग्ज़ाम के बारे में, RO एग्ज़ाम के बारे में, वो ये कि मैंने कई बार रिपीट किया है कि हमेशा पहले प्रीवियस पेपर को सॉल्व कीजिए। चाहे आप घटना चक्र पुनरावलोकन ले लीजिए, परीक्षावाणी के लिए किसी का भी ले लीजिए, लेकिन पुनरावलोकन पहले सॉल्व करिए। और मेन टॉपिक्स कौन से पहले कवर करने चाहिए हमें, पहले वही बार बार करंट अफेयर्स, तो आपका रेगुलर प्रोसेस जो सबसे ज़्यादा वेटेज रह रहा है, करंट अफेयर्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और उसके बाद साइंस, ये चारों कोर सब्जेक्ट को पहले करना है। इसी में ही कल्याण हो जाए। जैसे आज PCS प्री 2023 का मैंने जब एनालिसिस किया पेपर का, तो मैंने दो बातें ऑब्जर्व की। एक बात ये कि फिर से 31 क्वेश्चन ज्योग्राफी एंड इन्वायरमेंट के मिला करके, इन्वायरमेंट भी एक्चुअली ज्योग्राफी का ही पार्ट, 31 क्वेश्चन वहाँ से आए हैं। करंट अफेयर 26 क्वेश्चन आए हैं, पॉलिटी 21 क्वेश्चन आए हैं, साइंस 19 क्वेश्चन आए हैं। तो आप इनको मिला लीजिए तो कितने क्वेश्चन हो जाएंगे। तो बार बार मैं चिल्लाता रहा पॉलिटी एंड ज्योग्राफी पहले कर लीजिए। और एक चीज़ और ऑब्जर्व किया मैंने कि रिपीट क्वेश्चन हुए हैं, यानी क्वेश्चन बहुत, कई साइंस के क्वेश्चन मैंने विशेष करके देखे बहुत ही सिंपल जो रिपीट हो रहे हैं, और सारे सब्जेक्ट्स में भी सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ज्योग्राफी के भी क्वेश्चन है, पॉलिटी के भी क्वेश्चन देखा रिपीट हो रहे हैं, हिस्ट्री के भी क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। और अगर नहीं भी रिपीट होते, जो आप एक्सप्लेनेशन दिया रहता है वहाँ पर, जो जब आप क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, वहाँ से सब कुछ मिल जाता है। सबसे पहले एकमात्र रणनीति जो बार बार मैं आपको कह रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम निकालना है तो, अगर आप एग्ज़ाम को रियली सीरियस हैं, क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो सबसे पहले प्रीवियस पेपर्स को जितना हो सके हर एक सब्जेक्ट वाइज कर लीजिए। हो सके तो उसी टाइम हेल्प ले लीजिए बुक का, उसी टाइम आप चाहें तो मैप का हेल्प ले सकते हैं। लेकिन जितना ज़्यादा प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा चांसेस आपके बढ़ जाएंगे क्वालिफाई करने के। RO एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना है, बिल्कुल सिमिलर पैटर्न पे होगा PCS 2023 के, बस उसका थोड़ा सिलेबस अलग है कि उसमें थोड़ी सी रीजनिंग वगैरह भी आ जाती है, उसको भी आप लगातार आपको प्रैक्टिस करनी है। तो ज्योग्राफी, पॉलिटी और करंट अफेयर और साइंस, अभी भी मैं कह रहा हूँ इन्हीं पे ज़्यादा फोकस कीजिए। उसके बाद आप मॉडर्न हिस्ट्री ले लीजिएगा, और थोड़ा सा इकोनॉमिक्स का पोर्शन रहेगा, 10-15 क्वेश्चन वहाँ से भी आते हैं, तो आप चाहेंगे तो इकोनॉमिक्स का कहीं से भी आप कर लेंगे। लेकिन इन कोर सब्जेक्ट्स को छोड़ना नहीं। यूपी स्पेशल से इस बार केवल 5-6 क्वेश्चन आए हैं, 6 क्वेश्चन करीब आए हैं, बहुत ज़्यादा वेटेज नहीं रहा है, लेकिन उसको भी पढ़ना। चारों पहले तैयार कर लीजिए, मैक्सिमम क्वेश्चंस को हल कीजिए। यही एक रणनीति है, एकमात्र रणनीति है। क्वालिफाई करने का मात्र एक ही तरीका है कि आप पहले क्वेश्चन पेपर को जितना ज़्यादा सॉल्व करिए, फिर बुक की हेल्प ले लीजिए। उसी चैप्टर वाइज क्वेश्चन दिए रहते हैं, तो बुक की हेल्प लेंगे तो और ईजी हो जाएगा। तो एक तो वैकेंसी आने वाली है RO और APS की, इसी पैटर्न पे होगा, यानी इन्हीं कोर सब्जेक्ट को करना होगा। और उसके अलावा आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जितना सॉल्व करेंगे वो आपका रास्ता उतना आसान हो जाएगा। इस बात को नोट डाउन कर लीजिए और इसी पैटर्न पे चलिए, पूरी ताकत बनाए रखिए। आज अगर PCS प्री का एग्ज़ाम आपने दिया है तो आप पेपर को मिला लीजिए, टैली कर लीजिए। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैंने केवल इतना एनालिसिस किया कहाँ से कितने क्वेश्चन आए हैं। आपको आंसर की बहुत सारे चैनलों से मिल जाएगी और चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन आप क्वेश्चन पेपर उठा के देखेंगे तो रिपीट भी क्वेश्चन हो रहे हैं, सिंपल क्वेश्चन भी पूछे जा रहे हैं। और मैं इन सब्जेक्ट जो मैंने चर्चा की इन पर ज़्यादा फोकस करना है। तो इतनी बातों को ध्यान रखिए। आप RO ARO की तैयारी जारी रखिए। APS की भी वैकेंसी आने वाली है। तो आप लोग को मैं केवल यही जानकारी देना चाह रहा था कि जो पैटर्न है उसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए और इन्हीं कोर सब्जेक्ट पे इसी आधार पर तैयारी कीजिए, जैसा मैंने अभी आपसे चर्चा की। थैंक यू वेरी मच।